मैडम, ये जो आपको 2 लाख से ज़्यादा के वोट मालेगांव से मिले थे, तो क्या भाजपा मालेगांव शहर के आवाम से ये बदला ले रही है? बदला का मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उनको झटका जरूर मिला है। तो मैडम वही झटके का हमारे यहाँ पे नहीं, ऐसे झटके बहुत जगह मिले हैं, मालेगांव में मिले, ऐसा नहीं। उस वक्त तो मालेगांव में SIT की जांच चल रही थी और गिरफ्तारी हो रही थी, आपने मालेगांव के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने मालेगांव के लिए प्रश्न डाला है और 377 भी डाला है। वो अभी फिर से 10 तारीख से सेशन चालू होने वाला है, इसलिए अभी अगले सेशन जो रहेगा उसमें मैं बात रखने वाली हूँ। मी आज माझ्या संसदीय क्षेत्र धुळे जल संकटाच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी उभे आहे। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। हम सबकी लाडली बहना शोभाताई बच्चों ने एक बार फिर मालेगांव शहरियान को गलत तरीके से जन्म दाखिला हासिल करने के इल्जाम वाले मामले में मायूस कर दिया। पिछली मर्तबा जब वो मालेगांव आई थी तब रेस्ट हाउस में धूलिया पार्लिमानी हल्के से चुनकर आई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मकामी सहाफी के जरिए इस मामले में पार्लियामेंट में आवाज उठाने के ताल्लुक से पूछे गए सवाल पर कहा था कि इस बार यानी पिछली मर्तबा जब वो पार्लियामेंट इजलास में शिरकत करने के लिए गई थी उन्हें दरकार वक्त नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमानों के नाम पर मालेगांव शहरियान पर मुकदमे आयद किए जाने के मामले में आवाज नहीं उठा सकी थी। वाज़ेह रहे कि पिछली मर्तबा के पार्लिमानी इजलास में उन्होंने बागलान के आदिवासी किसानों के ताल्लुक से सवाल उठाए थे और एक SIT गठित करने का उन्होंने मुतालबा किया था, जिसके बाद मालेगांव शहरियान ने उनसे सवाल पूछा था कि मालेगांव के ताल्लुक से उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल क्यों नहीं उठाए थे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि इस बार उनको मौका नहीं मिला है मगर अगली बार वो जरूर इस मामले में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मगर शोभाताई बच्चों अपना वादा वफा नहीं कर पाई है। आइए सबसे पहले हम आपको उनका पहला बयान सुनाते हैं, फिर मौजूदा मामले पर आते हैं कि हम ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। मैडम, आप इस मामले के अंदर बहुत देर नहीं कर दी क्या? आज 11 से 12 लोग जेल के अंदर बंद है, उसमें कई खातिन महिला भी है और कई 19 लोगों को पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। आपने सठाना या कोई गांव के लिए पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई थी, SIT की मांग की थी। उस वक्त तो मालेगांव में SIT की जांच चल रही थी और गिरफ्तारी हो रही थी, आपने मालेगांव के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने मालेगांव के लिए प्रश्न डाला है और 377 भी डाला है। वो अभी फिर से 10 तारीख से सेशन चालू होने वाला है, वो वहाँ पे लग सकता है। 0 आवर जो होता है उसमें 2 ही मिनट बोलने को देते हैं और 0 आवर में भी वो बैलेट निकलता है, जिसका नाम आता है उसको ही 2 मिनट बोल देते हैं। इसलिए अभी अगले सेशन जो रहेगा उसमें मैं बात रखने वाली हूँ और हम मंत्री महोदय से भी हम कहेंगे कि आप इसका जो जांच आपने शुरू की है SIT की, तो आप अधिकारियों से आप उनको पूछिए कि कितने आपको रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिले हैं। मेरे ख्याल से तो एक भी नहीं मिला है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये जांच जो है ये बंद कर दो। ऐसे मैं मिलने वाली हूँ क्योंकि विधानसभा में 3 तारीख से अधिवेशन शुरू होने वाला है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौसूफा से जब ये पूछा गया था कि शहरियान को उन्हें यकतरफा वोट देने का खुमियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा है, जिसके जवाब में इस हकीकत को टालते उन्होंने सिरे से ही इनकार कर दिया था और कहा था कि इस शहर ने तो सिर्फ भाजपा को एक झटका दिया और ऐसा झटका सिर्फ मालेगांव शहर ने नहीं दिया बल्कि भाजपा को ऐसे झटके और कई जगह से मिले हैं। मैडम, ये जो आपको 2 लाख से ज़्यादा के वोट मालेगांव से मिले थे, तो क्या भाजपा मालेगांव शहर के आवाम से ये बदला ले रही है? बदला का मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उनको झटका जरूर मिला है। तो मैडम वही झटके का हमारे यहाँ पे नहीं, ऐसे झटके बहुत जगह मिले हैं, मालेगांव में मिले, ऐसा नहीं, पार्लियामेंट में उनको बहुत झटके मिले।
खैर, इसमें किसी सियासी लीडर को क्या दोष देना। ये शहर ऐसा ही जज्बाती है जिसे आसानी से गुमराह करके ठगा जा सकता है। शहर को उस वक्त एक बार फिर झटका लगा जब शोभाताई बचाव ने वादा करने के बाद भी आज उनको दिए हुए वक्त में SIT की जांच के ताल्लुक से ना कोई सवाल उठाया, ना ही मालेगांव शहर में लोगों के होने वाली गिरफ्तारी पर किसी भी किस्म का कोई एहतजाज बुलंद किया, बल्कि शहर पर आई हुई इस मुसीबत वो साफ बचती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपने पार्लिमानी हलके में पानी की फराहमी के ताल्लुक से होने वाली दुश्वारियों को तरजीह दी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिली। मी आज माझ्या संसदीय क्षेत्र धुळे येथील जल संकटाच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी उभी आहे। केंद्र शासनाने जल जीवन मिशन ने प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याचं वचन दिलं होतं, हर घर नल हर घर जल। पण दुर्दैवाने हे मिशन आज केवळ एक अपूर्ण स्वप्न बनले आहे। सरकार अभिमानाने दावा करते कि संपूर्ण शहर अगर अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बहुत ज्यादा तवक्के वाबस्ता किए हुए है तो वो अपनी आंखें खोल ले। साथियों, तमाम मजहबी, सियासी, समाजी और माशी तंजीमें जिन्होंने बढ़ चढ़कर उन्हें हिमायत दी थी, उनसे गुजारिश है कि अपनी लाडली बहना को फिर से एक बार इस मामले में आवाज उठाने का वादा याद दिलाया जाए। एकदा किंवा दोनदा पाणी येतं आणि त्याचप्रमाणे बागलाण व मालेगाव भागात आठवड्यातून फक्त 2 वेळा पाणी पुरवठा केला जातो।